नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल किक इंजीनियर्स एकेडमी में। सबसे पहले आप सभी को अभियंता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स हैं, तो आज का दिन तो सेलिब्रेट करना बनता है। वैसे हमने सोचा था आज हम आपका एक और नया सब्जेक्ट लेके आएंगे सोम, जो अजय से पढ़ाएंगे, लेकिन किसी कारणवश वो आज हो नहीं पाया। वो आने वाले 2 से 3 दिनों में हो जाएगा, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। बाकी चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे चेन सर्वेइंग में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में, जिसमें से हमने काफ़ी कुछ इक्विपमेंट पढ़ लिए थे और हमारा आज लास्ट इक्विपमेंट बचा हुआ था, जो है हमारा क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर का काम क्या होता है? क्लिनोमीटर का काम होता है, जैसे कोई आपका ग्राउंड है, ये कोई ग्राउंड है, इसका स्लोप मेजर करना कि कितने स्लोप पर है, यानी कि डाउन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है। तो हम किसकी मदद से स्लोप मेजर करते हैं? वो हम क्लिनोमीटर की मदद से ही मेज़र करते हैं। और भी क्लिनोमीटर का एक और काम है, मतलब एंगल मेज़रमेंट करना है, क्योंकि स्लोप भी एंगल ही मेज़र करके ही करा जा सकता है। तो ऐसे करके आप ऐसे किसी चीज़ की हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे आपकी कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, आपने यहाँ से देखा, एंगल कैलकुलेट किया और ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर ये वाली हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप ये वाली हाइट पता कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि क्लिनोमीटर दिखता कैसा है। जो हमारा सिंपल क्लिनोमीटर है, जो हम पहले यूज़ करते थे, वो हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक वेट लटका देते हैं, वैसे छोटा लाइट प्लम बॉब लटका देते हैं, मतलब बहुत हल्का प्लम बॉब होता है ताकि इसका वेट सहन कर पाए। और ये जो प्लम बॉब होता है, ये 0 डिग्री के एंगल पर ही लटका होता है। इधर को भी रीडिंग बढ़ती हैं और इधर को भी बढ़ती हैं। और आपने क्या करना है, एक साइड से देखना है, यहाँ से आप देखेंगे इधर की साइड को, ऐसे करके आप हाइट में यहाँ से करके, जैसे आपने यहाँ पे मेज़र करना है तो ऐसे करके आपका क्लिनोमीटर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे, इधर की साइड देखेंगे और फिर इसको मार्क करेंगे। तो यहाँ से आई वेन हो गई, ऑब्जेक्टिव वेन हो गई। वैसे किसी किसी में ऑब्जेक्टिव वेन बनी भी होती है, तो वहाँ से आपने एंगल मेज़र करना है। तो ऐसे अप में करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, ये अप में ऐसे हो जाएगा, डाउन में ये ऐसे हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं। बाकी मैं आपको एक और क्लिनोमीटर दिखा देता हूँ, आजकल कैसा क्लिनोमीटर यूज़ कर रहे हैं। तो आजकल जो हम क्लिनोमीटर यूज़ कर रहे हैं वो है कुछ इस टाइप का। इसमें अंतर क्या है, इसमें क्या होता है, एक ये स्प्रिंग लगी हुई आपको दिख रही होगी, यहाँ पर एक हुक टाइप का होता है, इसको हम दबाते हैं तो ये जो निडल है ये ऐसे फ्रीली मूव करती है। मतलब ऐसे जैसे आप इसको छोड़ेंगे, इसको जो ट्रिगर है यहाँ पे, इसको छोड़ेंगे, वहाँ पे ये टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइट हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ से क्या करना है, एक आई वेन ये हो गई, या ऑब्जेक्टिव वेन ये हो गई। अब यहाँ पे कोई बिल्डिंग है या पेड़ है, आपने उसको मेजर करना है। यहाँ से आप देखेंगे और इस लाइन में देखेंगे, और जो टिप होगी ये बिल्डिंग की, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई बिल्डिंग मान लेते हैं, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, आपने इसको देखना है, यहाँ से देखना है, यहाँ को देखना है और इन तीनों पॉइंट को एक साथ मिलाना है। जब तीनों पॉइंट एक साथ मिल जाएंगे आपके, ये तीनों पॉइंट, तो आप देखेंगे, इसको छोड़ देंगे आप, जो ट्रिगर आपने पकड़ा हुआ है इसको छोड़ देंगे, तो ये जहाँ पे रुक जाएगा। ये जो ट्रिगर है वैसे मूव करते रहेगा, जब आप पकड़े रहेंगे ये मूव करेगा, फ्रीली मूव करेगा। जैसे आप इस ट्रिगर को छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये वहीं पर रुक जाएगा। अब जहाँ पे रुका वहाँ पे आप एंगल मेजर कर सकते हैं। जैसे ये भी यहाँ पे हमने मेजर किया है, तो ये 30 डिग्री के आसपास रुका हुआ है, या 29 डिग्री के आसपास रुका हुआ है, तो ये 29 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं, सॉरी ये तो पूरा ही इरेज हो गया। ये है आपका। तो पहले अगर हम बात करें, लिख लेते हैं इस क्लिनोमीटर के बारे में, फिर आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ। सॉरी, it is used to measure angle of slope of the ground का स्लोप एंगल के फॉर्म में जो मेज़र करता है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है, वो करता है आपका क्लिनोमीटर। ये आपका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट एंगल मेज़र करता है ग्राउंड का, स्लोप का।
तो वो आपका क्लिनोमीटर यूज़ करता है। मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाता हूँ कि ये मेज़र कैसे करते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक सर्वेयर है, ये कोई सर्वेयर है, इसने इतनी लंबाई का जो क्लिनोमीटर है वो जिस लंबाई पर रखा हुआ है वो सेम लंबाई है इस रॉड की और इस रॉड की। जो ये वाली रॉड है और ये वाली रॉड की सेम लंबाई है, क्योंकि अगर बिना रॉड के अगर हम मापेंगे, जैसे अगर आपको यहाँ पे मेज़र करना है, आप तो लेट के मेज़र नहीं कर सकते हैं आप इसको। तो आप क्या करेंगे, एक सेम लंबाई की यानी कि सेम हाइट की रॉड लेंगे, तो वहाँ पे आप क्लिनोमीटर को रखेंगे। फिर जहाँ पे इस पॉइंट पे मेज़रमेंट करना है आपको स्लोप का, यानी कि एंगल मेज़र करना है, तो आप यहाँ पे उसी हाइट की एक और रॉड रखेंगे और फिर यहाँ से मेज़र करेंगे। तो जो आप मेज़र करेंगे वो यहीं पर, यहाँ पे जितना एंगल होगा वही यहाँ पे होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो आप ऐसे करके इसको मेज़र कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता रहा था कि इसका एक और काम है, एक और पेज ऐड कर लेते हैं। तो एक और इमेज दिखा देते हैं हम आपको। ये जैसे मान लीजिए कि आपको इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, यहाँ से पेड़ की हाइट कैलकुलेट करनी है। कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लिनोमीटर पकड़ेंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्लम बॉब लटका हुआ है, ये प्लम बॉब छोटा सा वेट या कोई वेट भी लटका सकते हैं आप। यहाँ से एंगल मेज़र किया आपने उस साइड से, ऐसे करके जो आपने एंगल मेज़र किया, ये वाला एंगल मेज़र हो गया आपका यहाँ से। फिर यहाँ से आप इस हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं टेन थीटा के फॉर्म में। ये डिस्टेंस आप मेज़र कर सकते हैं, यहाँ से जो इतनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आप मेज़र कर सकते हैं टेप या चेन से। फिर एंगल आपको पता है, एंगल ये आपको पता है, डिस्टेंस आपको ये पता है, तो आप ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि आपने कितने हाइट पे ये क्लिनोमीटर लटकाया हुआ है। H1 भी आपने कैलकुलेट कर लिया, H2 भी आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आपके टोटल हाइट ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मदद से, और आप स्लोप ऑफ एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इट इज़ ऑल्सो मेजर हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइक बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करनी है, और एनी ट्री, और बिल्डिंग एनी ट्री एटसेट्रा। तो आप ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया आप कैसे कैलकुलेट करना है। बस नॉर्मली है, इसको पकड़ना है, ऐसे यहाँ से पकड़े रखना है इसको। जो यहाँ पे मूव करेगा, कुछ किसी क्लिनोमीटर में क्या होता है, यहाँ पे वर्नियर रीडिंग भी होती है, वो थोड़ा और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। बाकी आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपसे यही पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ स्लोप ग्राउंड का निकालना हो तो किसकी मदद से करेंगे, हाइट निकालनी हो तो किसकी मदद से निकाल सकते हैं। हाइट निकालने का और भी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो स्लोप निकालने का इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ क्लिनोमीटर है। तो बाकी और तो कुछ लिखाने वाला है नहीं इसमें। ये सेमी सर्कल लटका होता है, आपको पता है ये सेमी सर्कल है, ये पूरा सर्कल ऊपर, ये सेमी सर्कल हो गया। यहाँ पे बबल ट्यूब दिखाई दी जाती है ताकि आप देख पाएँ कि 0 डिग्री का एंगल यहाँ पे सही है या नहीं है। बाकी कुछ ऐसा है नहीं जिसको मैं आपको बताऊँ। जो आपका प्लम बॉब लटकता है वो 0 डिग्री के एंगल पर लटकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मैंने आपको बताया था हमारे जो बिल्डिंग मटेरियल आपका चल ही रहा है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी चल रहा है, और नॉन टेक में आपका इकोनॉमिक्स चल रहा है और हिस्ट्री चल रहा है, और साथ में आपका सोम भी स्टार्ट हो जाएगा, और 10 से 12 दिनों में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके काफ़ी सब्जेक्ट चलने लगेंगे एक साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।